0.29 और लेस देन 2, तो इनके दरमियान अगर कोई भी वैल्यूज लेंगे तो आपका जो m है या आपकी जो लाइन है वो सर्कल को टच करेगी। तो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि सर कौन सी साइन लेंगे, तो देखें इंटरसेक्ट का जब वर्ड इस्तेमाल कर रहा है ना, उसका मतलब वो डिस्टिंक्ट पॉइंट ही होंगे, तो d ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा। लेकिन अगर वो टच कर रहा है तो फिर उस वक्त जो है वो d इक्वल टू 0 लेते हैं, ये ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है, आई होप कि आपको तो समझ में आ सर गया होगा जी। अगर लिखा हो सिर्फ मीट्स द कर्व, टेंजेंट या इंटरसेक्शन ना हो, बस सिर्फ लिखा हो कि मीट्स द कर्व, तो फिर ग्रेटर देन इक्वल टू लेंगे। हाँ फिर लेना पड़ेगा, फिर में लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता नहीं पड़ेगा, क्योंकि मीट 2 कंडीशन में होता है। बेटा ए के साथ जो माइनस था वो इस तरह से चला गया कि हमने पूरी इस इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, जबकि ये -116 था, इसलिए टू मेक इट पॉजिटिव मैंने माइनस से पूरी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करें। जी बेटा, मैं इस माइनस की बात कर रहा हूँ जो ब्रैकेट के साथ लगा है, ये 14 वाला, प्लस 8m की। जी ये वाला, हाँ जी देखें यहाँ पर ये ब्रैकेट है और ये माइनस का स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस हो जाता है, ये पूरा प्लस हो गया। सही। ठीक है, सर वो जो आपने ये मीट्स द कर्व वाली बात की थी वो रिपीट कर दें। मैंने कहा था कि अगर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि लाइन जो है वो कि इंटरसेक्ट कर रही है, तो फिर तो आप डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 लें, और अगर लाइन जो है वो मिसाल के तौर पर टच कर रही है तो फिर आप वो ले लें। अच्छा, अब ध्यान में ये आता है मीट का मतलब कि हो सकता है कि वो 2 जगह मीट कर रही हो सकता है वो एक जगह मीट कर रही हो, इसलिए वहां पर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेकर कर सकते हैं इसे सॉल्व। अच्छा सही है सर। ठीक है भाई, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपने अपने घर वालों से कहा बाहर निकलते वक्त कि भाई मैं जो है वो मुलाकात करने जा रहा हूँ अपने दोस्तों से, अब वो मुलाकात दोस्त से भी हो सकती है और दोस्तों से भी हो सकती है, तो ये उस तरह का केस आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये कह के जाते हैं नहीं मैं सिर्फ दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, तो दोस्त का मतलब फिर एक ही दोस्त काउंट किया जाएगा। लेकिन अगर वो कहें, आप कहें कि यार दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ या सिर्फ मुलाकात करने जा रहा हूँ, ये अगर वर्ड आ जाए कि सिर्फ मुलाकात करने जा रहा हूँ, तो मुलाकात एक दोस्त से भी हो सकती है और 2 दोस्तों से भी हो सकती है, इसलिए इस तरह से। सही सर। अच्छा एक सेकंड जरा से वेट कीजिएगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा बेटा देखें, तो लाइन और ये कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और हमें जो है वो ए और बी पॉइंट मालूम करना है जहां पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मेथड आपको पता है क्या होगा कि मैं लाइन की इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करूंगा और सर्कल की इक्वेशन में डाल दूंगा, जिस तरह से भी हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते रहे। तो लाइन की इक्वेशन है 2y - x = 12। तो यहाँ से हम x को निकाल सकते हैं, इट वुड बी 2y - 12। माइनस एक्स को उधर ले गए, प्लस एक्स हो गया, और प्लस 12 को लेफ्ट पर ले आए, -12 हो गया। अब इस एक्स को उठाकर आप इक्वेशन नंबर 1 में प्लग इन कर दें, तो ये हो जाएगा 2y - 12 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -10, एक्स की जगह रख दें 2y - 12 प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें यहाँ पर है 2y - 12 होल स्क्वायर, तो आप इसको जो है वो
a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करना होगा। तो मैंने इसको लीनियर रखने के लिए इसमें से x को सब्जेक्ट बना लिया, लेकिन अगर दोनों के साथ कोफिशिएंट होगा तो फिर तो बनाना ही पड़ेगा, लेकिन जहां तक हम इसे अवॉइड कर सकते हैं करें ताकि कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। तो जहां जहां x है सर्कल की इक्वेशन में, मैंने वहां पर जो है वो ये 2y माइनस 12 डाल दिया। आप चेक कर लें कि कोई मुझसे मिस्टेक ना हो जाए। इसे मैं ओपन कर रहा हूँ तो 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर हो गया, माइनस 2 2 4 4 4 48 हो गया, प्लस 144। प्लीज कैलकुलेशन आप लोग करें कीजिएगा। 20y plus 120 plus 36 is equal to 0। ये आ गया 4y स्क्वायर प्लस 1y स्क्वायर, ये हो गया 5y स्क्वायर, माइनस 48 माइनस 20 ये हो गया आपका 68। अच्छा 144 प्लस 120 प्लस 36 बताइएगा कितना आ रहा है? 300। 300 आ रहा है। अच्छा इसमें y की दो वैल्यूज बताइए प्लीज, क्या आ रही हैं? सर मेरे ख्याल से इक्वेशन शायद सही नहीं बनी, क्योंकि वो जो आ रही है वो कॉम्प्लेक्स आ रही है। आयोटा आ रहा है सर। एक दफा दोबारा चेक कर लेते हैं भाई। 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू 12 है, तो 2y माइनस 12 हो गया, एक्स स्क्वायर है 2y माइनस 12 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10, एक्स की जगह 2y माइनस 12 ये भी सही रखा है बेटा, प्लस 36। अब आप कैलकुलेशन चेक कर लें मेरे ख्याल में। 2y का होल स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस 48y प्लस 12 का स्क्वायर 144, ये तो सही है। सर -12 है वेयर माइनस इधर शुरू में, बिल्कुल शुरू में, नहीं उससे ऊपर -12 मैंने लिखा। बेटा आपने मुझे -12y नहीं लिखा, इक्वेशन में है। इक्वेशन में 12y है, 2y माइनस 12 है,10x के -10x बाद। और प्लस 36 सही है। एक मिनट करेक्ट कर लेते हैं इसे। या आप लोग कोशिश किया करें उसी वक्त देख लिया करें, मैंने आपसे बार बार कहा है कि मेरा ध्यान कहीं और भी चल रहा होता है बाद का। -12y प्लस 36 इक्वल टू 0, तो ये आ गया -12y प्लस 36 इक्वल टू 0, तो ये हो गया 5y स्क्वायर। अब कीजिएगा बेटा -48 -20 -12, -80। -80 सही, और ये तो मेरे ख्याल में 300 ही था, है ना? अब जरा कीजिएगा बेटा y की वैल्यूज क्या आ रही? 10 और 6। 10 और 6। 10 और 6, जी। ठीक है। तो x की वैल्यू y की वैल्यू 10 रख दी यहाँ पर, तो 10 टू द 20 माइनस 12 8 हो गया, तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 8, 10, और दूसरा जो है हमारे पास है x इक्वल टू 2 टाइम्स 6 माइनस 12, तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 0,6। ये हमारे पास a आ गया, ये हमारे पास b आ गया। जी समझ में आ गया भाई, a और b ये क्लियर है सबको? अच्छा उसके बाद कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की आपको इक्वेशन जो है वो निकालनी है, तो आपको वो सारे स्टेप्स याद होने चाहिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के, जो आपको बताए थे मैंने कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है। एक दफा फिर रिव्यू कर लेते हैं। ए है हमारे पास 8 और 10, और बी है हमारे पास 0 एंड 6, और इनको हम जो है वो एक डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देते हैं ऐसे करके, ठीक है, और एक लाइन बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। जो लाइन बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर ही बाइसेक्ट करेगी। अच्छा कोई क्वेश्चन क्या है? अच्छा 4 एंड 6 वो तो हो गया था।
व्हाट इज 4 and 6 बेटा, जो आपने बोला है? आई डिडंट गेट इट. व्हाट इज 4 and 6? आई थिंक इट वाज 0. ठीक है, ये जरा चेक कर लीजिएगा आप क्या कह रहे हैं. अच्छा, अब इसको जो है वो पहला काम क्या होता है कि हम ये मिड पॉइंट निकाल लेते हैं. याद है स्टेप 4 बताए थे कि जिस सेगमेंट का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना हो पहले उसका मिड पॉइंट निकाल लो. तो 8 + 0 और 10 + 6 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 4 and 8. फिर बताया था ए बी का ग्रेडियंट निकाल लो. तो y2 - y1 ओवर x2 - x1 -4 अपॉन -8, तो ये आ गया 1/2. उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट ज़ाहिर है इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, तो ये आ जाएगा -2. तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? y - y1, तो ये आएगा 8, x आ गया m आ गया -2 और x आ गया आपके पास 4. तो इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये जाएगा -2x + 8 + 8. तो y इज इक्वल टू आ गया -2x + 16. तो ये आपके पास सर लाइन की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई. जी बेटा बताइए, इसमें कोई मसला तो नहीं है? क्लियर है? नहीं सर, क्लियर है। सारे वही स्टेप्स हैं जो हमने पढ़े थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में. अच्छा, अब इसके बाद ये कह रहे हैं कि द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, एक मिनट देख लें क्या रिप्लाई आया. ठीक है, क्लियर है. द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी इंटरसेक्ट द सर्कल एट द पॉइंट्स पी एंड क्यू. अब ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये सर्कल को पी और क्यू के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है. फाइंड द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू. और आपको पी और क्यू के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट निकालने हैं. इसका मतलब ये है कि आपने सर्कल की इक्वेशन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन को अब साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. तो मैं यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ कि कौन कौन सी इक्वेशंस है मेरे पास. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तो इक्वेशन है y = -2x + 16. और जो मेरे पास सर्कल की इक्वेशन गिवन है वो है x² + y² - 10x - 12y, x² + y² - 10x - 12y, आई थिंक +36 था. +36 इज इक्वल टू 0. +36 इक्वल टू 0. ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है. अब ये y की वैल्यू उठाकर आप इक्वेशन नंबर 2 में डाल दें तो ये हो जाएगा x² प्लस, और ये अच्छा -2x + 16 की बजाय से मैं लिख लेता हूँ 16 - 2x. एक ही बात है लेकिन इससे थोड़ी सी आसानी होगी स्क्वायर को ओपन करने के लिए. चेक करते रहिएगा भाई कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए. x² 16 का स्क्वायर आई थिंक 256 होता है, चेक कर लें. 16 × 2 = 32 × 2 64 होता है. आप लोग कैलकुलेशन चेक करते हुए चलें प्लीज. -10x + 24x माइनस प्लस माइनस 12 को मल्टीप्लाई करें 16 से 192. 192 + 36. अब x² और 4x² हो गया 5x². ये कीजिएगा बेटा. -64 -10 + 24 50. प्लस का 50. ओके. और 256 minus माइनस का -56 कह रहे हैं. ठीक है, 50 कह रहे हैं. अच्छा ये कीजिएगा 256 -192 + 36 100. 100 आ गया. अच्छा पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये जाएगा 20. ठीक है, जरा इसके आंसर बताइएगा x के क्या आ रहे हैं. हो सकता है ये स्क्वायर रूट वगैरह की फॉर्म में आ रहा हो. 5 plus √5 5 minus √5. 5 + √5 5 - √5. उसने कहा था एग्जैक्ट फॉर्म में लिखें, तो एग्जैक्ट फॉर्म में लिखना हमें जरूरी है. अच्छा y क्या था हमारे पास -2x + 16. अब उसके अंदर रख देते हैं y = -2x + 16. इसमें दोनों x की वैल्यूज डालकर y भी जो है वो आप एग्जैक्ट फॉर्म में निकालिएगा.
जब उसने कह दिया एग्जाम ने तो फिर आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। -2 x की जगह ये आ गया +16, तो ये आ गया -10 -2√5 +16, तो 16 - 2 6 -2√5 y is equals to -2 +16 -10 + 2√5 +16, तो 16 - 10 6 हो गया प्लस 2√5, तो ये हमारे पास आ गया 5 + √5 और ये आ गया 6 - 2√5, 5 - √5 6 + 2√5, ये आंसर आ गया एग्जैक्ट फॉर्म में। आई होप के क्लियर हो गया ब्रो आप लोगों को। प्लीज रिप्लाई कीजिएगा शाबाश, जल्दी जल्दी। यस सर क्लियर। अब हम करने जा रहे हैं इसका पार्ट डी, लास्ट पार्ट। फाइंड द एग्जैक्ट एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल APBQ। क्वाड्रिलेटरल पॉलीगॉन है। अच्छा बेटा, ये पार्ट मैं आप लोगों को 1 मिनट करवाता हूँ। असल में इसमें कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ। 1 सेकंड जरा रुकिएगा, मैं जरा फाइल खोल लूँ। अच्छा, क्वेश्चन हमारे पास ये था, आप लोगों को आवाज आ रही होगी, स्क्रीन भी शेयर हो रही होगी। और ये लिखा हुआ है पार्ट डी में, फाइंड द एग्जैक्ट एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल APBQ। अब आप देखें आपके पास जो है वो पार्ट डी जब मैं करने जा रहा हूँ तो उसमें ए के कोऑर्डिनेट्स भी आपको मालूम है, पी के भी मालूम है, बी के भी मालूम है और क्यू के भी मालूम है। तो हमें एरिया निकालने के लिए हम ये जो हीरोज फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें पहले ए है, तो जो तरतीब हो वही इस्तेमाल कीजिएगा। उसने कहा था APBQ, एक दफा फिर चेक कर लेते हैं, ऐसा ना हो कि नाम की वजह से गलत हो जाए। APBQ, राइट। तो यहाँ पर पहले ए के कोऑर्डिनेट्स आने चाहिए, तो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 8 और 10, ये लिख दिया मैंने 8 और 10। पी है आपके पास 5 + √5 और 6 - 2√5 APBQ। बी है 0 और 6 और क्यू है बेटा आपके पास 5 - √5 और 6 + 2√5। अच्छा, आपने याद होगा मैंने आपको जब हीरोज फार्मूला बताया था तो उसमें मैंने बताया था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का या ट्राइंगल का एरिया निकालें तो जो फर्स्ट वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं उसे रिपीट जरूर करते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 8 और 10, ये आपने रिपीट करना है। अब इसके बाद से सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट टू राइट आप जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये देखिएगा, तो ये हो जाएगा एरिया इज इक्वल्स टू, बहुत ध्यान से इसमें कैलकुलेशन करनी है। पहले आप मल्टीप्लाई कर लें 8 को 6 - 2√5 से, तो 8 6 = 48 -8 2 = 16 और फिर इसके बाद 5 + √5 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 5 = 30 और ये हो जाएगा 6√5 और 0 मल्टीप्लाई होगा 6 + 2√5 से तो कंप्लीटली 0 हो जाएगा।
फिर 10 मल्टीप्लाई होगा 5 माइनस रूट 5 से, तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 10 अंडर रूट 5। इसके बाद फॉर्मूले का माइनस साइन, उसके बाद आप रिवर्स में मल्टीप्लाई करेंगे यानी राइट टू लेफ्ट। याद आ रहा होगा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर क्वेश्चन भी करवाए थे इसके, ये वही चीजें हैं, जाहिर सी बात है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है। 8 6 48 प्लस 8 2 16 और फिर 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 5 30 और 6 अंडर रूट 5। इसको थोड़ा सा लेफ्ट पर कर लेते हैं और इसके बाद 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा बेटा, और फिर 10 मल्टीप्लाई होगा तो 10 5 50 और 10 रूट 5 हो जाएगा। जरा कोई बच्चा मुझे कैलकुलेशन जरा बता देगा, मैं उसको बताते जाता हूँ। कैलकुलेटर निकालें जरा सब लोग, शाबाश जल्दी से, और ये जरा कैलकुलेशन मुझे बताते जाइए जो मैं आपको बोल रहा हूँ। स्टार्ट करें बेटा, लिखें 48 प्लस 30 प्लस 50 माइनस 48 माइनस 30 माइनस 50। व्हाट द आंसर कमिंग आउट? 0 आ रहा है सर। 0। जी 0 आ रहा है, ठीक है बिल्कुल सही है। उसके बाद लिखें माइनस 16 प्लस 6 माइनस 10 माइनस 16 प्लस 6 माइनस 10 माइनस 40 -40। माइनस 40 अंडर रूट 5। अच्छा, इसमें फिर मैंने आपको बताया था कि मॉड के अंदर, आपको ये बात बताई थी कि मॉड के अंदर जो है वो जब भी नेगेटिव साइन आएगी पॉजिटिव है। तो वो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एरिया इज इक्वल्स टू हाफ, और ये आ जाएगा 40 अंडर रूट 5। तो एरिया इज इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 0। तो एरिया आ जाएगा आपका 20 यूनिट स्क्वायर। अच्छा, जो मैं आपको शायद पीडीएफ भेजूं, चलें बल्कि मैं पीडीएफ जो है वो इसी को अपडेट करके भेजता हूं क्योंकि इसमें गलत हुआ हुआ है। ये 20 ये मैं अंडर कर, रूट 5 नहीं होगा? जी जी सर वो 20 रूट रूट 5 5 है। का आ जाएगा। जी जी मैंने गलती से मिस कर दिया, इसको मैं सही कर देता हूँ। वो आएगा रूट 5 डेफिनेटली, लिखने में मिस्टेक हो गई मुझसे। 20 अंडर रूट 5 और एरिया की यूनिट क्या होती है? यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप जो है वो इस तरह से बॉक्स में बंद कर देंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसमें पिछला भी काफ़ी कुछ रिवाइज हो गया और यहाँ पर भी मैंने रिवाइज कर दिया। अच्छा, मैं लेक्चर 6 की पीडीएफ अभी आपसे शेयर कर दूंगा ड्राइव के ऊपर, तो वो आप देख लीजिएगा। अच्छा, कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो मुझे बताइए। जयान को क्लियर हो गया बेटा, और तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया? कोई मसला तो नहीं है इसमें? सर एक क्वेश्चन है। जी जी बोलें। सर ये जब हम जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल का हम एरिया निकालते हैं तो मतलब उसके जो कोऑर्डिनेट्स है उसको सीक्वेंस में लिखना जरूरी होता है? जी बेटा, सीक्वेंस में लिखें। उसकी वजह मैं बता दूं, इधर देखिएगा, स्क्रीन पर देखिएगा, वजह मैं आपको समझाता हूँ। देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, इसका नाम है ए बी सी और डी। आप हमेशा साइक्लिक चलें। इसका नाम ए बी सी डी भी पॉसिबल है और इसका नाम ए डी सी बी भी पॉसिबल है, दोनों करेक्ट नेम है। उसकी वजह यह है कि आप इस फॉर्म में जब मूव कर रहे हैं तो आपके पास जो है वो एक कोऑर्डिनेटर बन रही है। लेकिन अगर मैं इसको यूं लिख दूं ए सी बी डी, तो आप देखें, अब मैं इसको ज्वाइन करता हूं इसी अंदाज में जिस अंदाज में मैं आपको बोल रहा हूं, तो आप देखिएगा शक्ल ही चेंज हो जाएगी। ए सी का मतलब ये है कि ए से सी को ज्वाइन किया ऐसे, सॉरी ये देखें, ए को सी से ज्वाइन किया ऐसे, बी को डी से ज्वाइन किया ऐसे, और फिर ऐसे। तो आप देखें कोऑर्डिनेटर बन ही नहीं रही, कुछ और बन रहा है। तो इसलिए जो है इसके अंदर जो नाम है, इसके अंदर जो है वो आपके पास लेटर्स को तरतीब में होना आपके इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, समझ गया। सही है। अच्छा, एक और चीज बता दूं, चलें आपकी बात से ही एक आपको एक चीज बताऊं, सब बच्चों के लिए फायदेमंद होगी। देखें, फॉर एग्जांपल आपके पास ये कोऑर्डिनेटर है, ये है ए बी और सी डी। गौर सुनना मेरी बात। देखो, अगर तुम इसका नाम लिखोगे ए बी सी डी
तो ये इस तरह से चलेगी, यानी कैसे चल रही है, क्लॉकवाइज, ठीक है। और अगर तुम इसका नाम ऐसे लिखोगे ADCB, तो ये चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो होगा ये कि जब आप कोऑर्डिनेटर का एरिया निकालोगे ना, तो इस वाले का अगर ये 40 है तो ये -40 है, और ये हो जाएगा 40, ये आ जाएगा। लेकिन सर मॉड यूज करते हैं तो उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा प्लस हो या माइनस। हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं वैसे ही एक बात बता रहा था कि हीरोज फॉर्मूले में इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर, क्लियर है। ठीक है, चलें जी, आज हम क्लास को ऑफ करते हैं, फिर इंशाल्लाह ट्यूसडे को मुलाकात होगी ट्रिग्नोमेट्री के साथ। कोई बच्चा जो है वो ऑफ ना करे, ठीक है, प्लीज इसको जरा ख्याल रखें, कोई बच्चा ऑफ ना करे। अल्लाह हाफिज बेटा, मैं PDF थोड़ी देर में शेयर करता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।